Hello class 7, this is your SST class and we were doing chapter number 7. This is the part 3 of this chapter. Today we will do the next topic, that is the Ahams. पिछली वीडियो में हमने गोंड्स किंगडम के बारे में पढ़ा था. आज हम अहम किंगडम के बारे में रीड आउट करेंगे. The Aham were a powerful tribe to rule a kingdom in the present day Assam in 1228 to 1826 AD. Ahams जो हैं वो क्या है, एक बड़ी ही मजबूत और पावरफुल ट्राइब था. ये आज भी असम पर रूल कर रहा है और मतलब इस तरीके से रूल नहीं कर रहा, बट कुछ जो पार्ट है इसका आज भी असम में पाया जाता है. इसका जो सबसे पहला रूलर था वो कौन था? सुखापा. द फर्स्ट अहम रूलर सुखापा एस्टेब्लिश हिज कैपिटल एट चरैदियो नियर द प्रेजेंट डे शिवसागर. उन्होंने अपनी कैपिटल कहाँ पर बनाई थी? चरैदियो में. आज हम उसे किस नाम से जानते हैं? शिव सागर के नाम से. Aham increased their dominance over large area and other tribes came under their control. Aham जो थे वो बहुत डोमिनेटिंग थे, यानी कि दूसरों पर रौब रखते थे, जिसके कारण जो दूसरे छोटे छोटे ट्राइब्स थे, छोटे छोटे ग्रुप्स थे ट्राइबल्स के, वो भी उनके अंडर आ गए. The reason for their growth was their skills in using firearms and later they learned to use cannons and gunpowder. वो इतने ज़्यादा फेमस और इतने ज़्यादा ग्रो इसलिए कर गए क्योंकि उनके पास बहुत अच्छी अच्छी कला थी. अब क्या कला थी उनके पास? वो फायर आर्म्स का यूज़ करते थे और साथ ही साथ वो उसके बाद उन्होंने कैनन्स यानी कि तोप का इस्तेमाल जानना भी शुरू कर दिया था. गन पाउडर जिसको आप बारूद बोलते हो, बारूद और तोप को भी चलाना वो जानते थे. द अहम सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू क्लैन्स और खेल्स, ईच कंट्रोलिंग सेवरल विलेजेस. अब देखो बात वही है जैसे आज कंट्रोल होता है. आज इतने बड़े इंडिया देश को कंट्रोल करना मुश्किल है तो डिवीज़न हो जाती है. उसी तरीके से अहम्स ने भी अपनी सोसाइटी को डिवाइड कर रखा था. किन चीज़ों में डिवाइड किया था? नाम रखे क्लैन्स और खेल्स. द अहम वर्शिप देयर ओन ट्राइबल गॉड्स. ये किसकी वर्शिप करते थे, किसको पूजते थे? ये अपने खुद के भगवान को पूजा करते थे. In 1662, the Mughals under Mir Jumla attacked the Aham kingdom and the Aham fought courageously but lost. मुगल्स ने 1662 में इन पर अटैक किया और इन्होंने अहम्स ने इस अटैक को देखकर भागे नहीं बल्कि उसका सामना किया. बट अल्टीमेटली क्या हुआ, वो इस अटैक से हार गए, इस लड़ाई में हार गए. The Ahams introduced wet rice cultivation in Assam and used irrigation-built canals and embankments and were able to transform the region considerably. जो अहम्स थे उन्होंने क्या शुरू किया? वेट राइस कल्टीवेशन, यानी कि राइस कल्टीवेशन को जो है असम में स्टार्ट कराया कि असम जो है एक ऐसा रीजन है जहाँ पर राइस की खेती हो सकती है, चावल की खेती हो सकती है. जगह जगह कैनाल्स बनवाई ताकि पानी की कमी ना रहे. ठीक है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ कैसे प्रोवाइड कराई जा सके, ये भी अहम्स ने ही वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया. क्योंकि असम जो है एक बड़ा ही अंडर डेवलप्ड रीजन हुआ करता था. आज तो फिर भी वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुका है. द लैंड मेजरमेंट सिस्टम ऑफ मुगल्स वॉज ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड इन द अहम किंगडम. अब मुगल्स के अंडर तो अहम किंगडम आ गया था, तो इसलिए जो लैंड मेजरमेंट सिस्टम था वो भी इनको लागू करना पड़ा. Aham rulers were known as patron of literature, art and culture. अहम रूलर्स से वो सबसे ज़्यादा किसके लिए जाने जाते थे? अपने लिटरेचर के लिए, आर्ट के लिए और कल्चर के लिए. Poets and scholars were given land grants and local artists were also encouraged. जो पोइट्स थे या जो स्कॉलर्स थे, जो अच्छा पढ़ते थे या अच्छी कला का प्रदर्शन करते थे, उनको क्या दिया जाता था? ग्रांट में, यानी कि खुश होकर तोहफे में. मुगल एम्पायर या जो भी राजा है उस टाइम का वो क्या करता था? लैंड उनको डिनोट कर देता था. न्यूमरस हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स और बुराजिन्स वर रिटन. अब हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स क्या होते हैं? एक रिटन रिकॉर्ड. जब आप किसी भी पुरानी सभ्यता का रिटन रिकॉर्ड आपको मिलता है तो उसको बोलते हैं हम क्रॉनिकल्स. तो काफ़ी सारी क्रॉनिकल्स यहाँ से हमें मिलती हैं अहम किंगडम को जो दर्शाती हैं, या फिर जिसमें अहम किंगडम के बारे में हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है. द अहम किंगडम लॉस्ट इट्स ग्लोरी बाय द 18th सेंचुरी. लॉस्ट इट्स ग्लोरी का मीनिंग है कि ये अपनी पहचान धीरे धीरे खोने लग गया. और कब इसने अपनी पहचान पूरी तरह से खो दी? 18वीं शताब्दी में. तो ये था हमारा अहम किंगडम. नेक्स्ट टॉपिक यू विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे.